हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th। इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे हमारे पास, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। आपको पोस्ट भी मिलती रहेगी और ये वीडियो के पार्ट चलते रहेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। 5 क्वेश्चन हम करेंगे एक वीडियो के अंदर, और ऐसे आपके 4 पार्ट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। ठीक है भाई, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और भाई एक व्हाट्सअप चैनल हो रहा है, उसे ज्वाइन और कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास 9th एंड 10th के लिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है भाई, अब 5 क्वेश्चन देखिए। ये आपकी शीट ले आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ नहीं है, 2 चीजें 1 एंड 2। पहली क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस, ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है, एंगल वाला डिप्रेशन है। ओके, ठीक है भाई, बाकी सारे एमसीक्यू ठीक होंगे तो किस नाम का डिप्रेशन रहेगा। ठीक है भाई, तो ये 2 चीज है, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और है, बस लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी देखने का नजरिया। इसे ऐसे समझ लो कि भाई जहां से हम देख रहे हैं ना, वहीं से हमने स्टार्ट कर देना है। यहां से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, तो इस लाइन, ये लाइन ऑफ साइट है, इससे ऊपर चले जाओ। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहीं से देख रहे हैं, लेकिन बोल क्या दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहीं से नीचे चले जाओ, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। समझ गए, बस यही है, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर वो टेबल याद है ना आपको कि tan 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, ये सब तो चेक। किसी को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया किसी ने, तो पहले ये चैप्टर भी कर सकता है। और भाई आपको तो मैंने दोनों करा दिए 1 नंबर के, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम 5 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, और है ना सबसे बड़ी बात, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम के जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता रहे वैसे वैसे डायग्राम बनाते रहो, क्योंकि डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू भी आएगा आपका, और क्वेश्चन भी आएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का। 5 नंबर की शायद आपकी केस स्टडी आती है, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसका आना ही आना है। बस स्टेटमेंट को पढ़ते रहो और उसके हिसाब से उसका डायग्राम बनाते रहो। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी एक टावर है, तो भाई मैं करता हूं, देखो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई ये तो ग्राउंड तो होगा ही, ग्राउंड के ऊपर ही टावर होता है, तो टावर बना दिया ये। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर, यानी ये जो टॉप है इसका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड के अंदर एक पॉइंट यहां भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। यहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां पे देख रहे हैं ना, ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, वो भी इस टॉप का, यानी इससे ये लाइन तो जुड़ेगी जुड़ेगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां देख रहे हैं इससे ऊपर, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए, ठीक है। अब कह रहा है पॉइंट के बारे में, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से 20 मीटर अवे है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस भी दे दिया। इज 60 डिग्री, एंगल के बारे में बात चल रही थी, एंगल गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, थीटा भी कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। तो भाई कुछ नहीं करना इसमें, तो हमेशा इस सारे क्वेश्चन में टेंजेंट थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी इस हाइट ऑफ द टावर, यही तो फाइंड आउट करनी है। तो h मान लो, h अपॉन में 20 मीटर, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है, तो हाइट आपकी क्या आ गई, 20√3 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20√3 मीटर। देखो तभी के तभी आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। 20√3 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा ही सिंपल लिखते रहो, और आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और भाई इसमें हमेशा ऐसा ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कभी कह देगा इधर से लो इधर से लो, मतलब सिंपल है और कुछ नहीं। स्टेटमेंट जो पढ़ते रहो उसके हिसाब से डायग्राम बनाते रहो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर।
ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट 10 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अब भाई कहोगे सन्स एल्टीट्यूड क्या होता है? देखो भाई इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। भाई पहले तो एक टावर बना दिया, टावर ग्राउंड पे ही होता है, ठीक है। टावर की हाइट आपको गिवन है 10 मीटर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सूरज, सन का एल्टीट्यूड दे रखा है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि भाई सूरज, सन है, इसकी शेडो बनाएगा और ऑफ कोर्स इसकी शेडो ग्राउंड पे ही बनेगी। इसकी शेडो मान लो बनेगी, ये बन गई यहां तक इसकी शेडो। अब ये शेडो की लेंथ अगर बनी है कुछ एल, तो ये जो पॉइंट है और ये जो टॉप ऑफ द टावर है, बस सन यहां पे ही होगा, तभी तो इसकी शेडो इधर बनेगी। अगर सन इधर है तो शेडो इधर बनेगी। आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो सन यहां पे है, तो सन से एल्टीट्यूड का मतलब बताऊं क्या होता है कि यहां से इसकी शेडो कहां तक बनी है, यहां तक इसकी शेडो बनी है। तो सन से एल्टीट्यूड, ये यहां से देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये वाला एंगल हो गया थीटा, सन से एल्टीट्यूड। तो ऑफ कोर्स ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होता है। तो ये थीटा ये यही है। या तो भाई ग्राउंड से तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया करो, या टॉप से देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो। सन से एल्टीट्यूड का मतलब यही है, और वो आपको गिवन है 45 डिग्री। अब भाई कहने को सिंपल कह दोगे टेंजेंट 45 1 होता है, तो लेंथ और हाइट बराबर होगी। जब भी कभी भी अगर सन से एल्टीट्यूड 45 डिग्री हो तो हाइट ऑफ द टावर हो या पोल हो, वो हमेशा उसकी शेडो के बराबर होगी। शेडो की लेंथ और हाइट ऑफ द टावर हमेशा इक्वल होगी। तो H इज इक्वल्स टू L, तो लेंथ ऑफ शेडो इज 10 मीटर। समझ गए? या फिर सिंपल भी कह सकते हो, टेंजेंट 45 लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट 45 1 होता है, तो लेंथ आ गई कितनी? 10 मीटर। तो शेडो की लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई गाइस? 10 मीटर आ गई। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। अच्छा, लेडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी, दीवार पे एक सीढ़ी लग रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर बता रखा है 60 डिग्री। एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन पे चले, यहां पे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो एक वॉल है, ये हमारी दीवार है, दीवार पे एक लेडर सीढ़ी रखी हुई है ऐसे। कोई दिक्कत आई? ये हमारी लेडर है जिसकी लेंथ एल है। ओके, ये लेडर का फुट, ये लेडर का टॉप। अब इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर, लेडर का एंगल ऑफ एलिवेशन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। अच्छा, अब वो एंगल कौन सा है? ये पॉइंट है लेडर का फुट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब एलिवेशन मतलब उठना, डिप्रेशन मतलब बैठना, समझ गए ना भाई? लाइन ऑफ साइट से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ऊपर वाला एंगल ये, और ये हमारी लेडर है, तो लेडर का एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही हो गया थीटा। और ये कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। और फुट जो लेडर का है वो वॉल से कितना दूर है? 9.5 मीटर दूर है ये। ठीक है भाई, अब कह रहे लेंथ ऑफ द लेडर बताओ। अब यहां पे बताऊं क्या? अब आप कहोगे आपने तो कहा था टेंजेंट यूज करते हैं हमेशा। भाई टेंजेंट यूज करोगे तो हाइट निकलेगी, हाइट और बेस पता चल गया, तो पाइथागोरस से लेंथ निकाल लो, या फिर बेस अपॉन एल। सिंपल क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस 60 इज इक्वल्स टू बेस इज 9.5 मीटर अपॉन में लेंथ ऑफ द लेडर। कोस 60 होता है 1/2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 9.5 इंटू में 2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 19 मीटर आपकी लेंथ ऑफ द लेडर आ जाएगी। 19 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये तो समझाने के लिए स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फटाफट भी एमसीक्यू आए तो फटाफट सोल्व करना है। और भाई 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से उसे सोल्व करो, आराम से नहीं, अच्छे से डायग्राम के साथ। और बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, अच्छे से। और लेट करो कि लेट द लेंथ ऑफ द लेडर एल, और उसकी यूनिट्स भी लिखो, मीटर में है, सेंटीमीटर में। ओके भाई, अब फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड लेंथ ऑफ इट शेडो इज √3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन?
जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बता दिया, वहां पे सन्स एल्टीट्यूड बता दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन फटाफट करके दिखाऊं। देखो, एक लेंथ है, एक उसकी शेडो है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, मान लो ये x है, ये y है, तो x बाई वाई यानी इनका रेशियो कितना गिवन है, √3/1। और x बाई वाई क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट 60 डिग्री आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। देखो वही बात आ गई ना, फटाफट 45 डिग्री टिक कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई मैंने बताया था सन्स एल्टीट्यूड जब 45 डिग्री हो तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू इट्स हाइट, ये इसने खुद बता दिया। और ये कब होता है, जब एंगल हमारा 45 डिग्री होता है। तो ये थी आपके 5 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।